राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संग प्रेमियों, सत्संग जिसको कहा जावा है उसका जानना जरूरी है कि सत्संग की शुरुआत कहाँ से हुआ है। सत्संग तो कर ज्ञान है, सत्संग का कहाँ ठिकाना। महापुरुषों ने, संतों ने ये बात कही है और कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु नानक देव ने भी कहा सत्संग के बारे में, रविदास महाराज ने भी कहा है और सतगुरु श्री गुरु गोरखनाथ महाराज ने भी कहा कि सत्संग क्या वस्तु है, वो सत्य क्या है और असत्य क्या है वो जानना है। सत्य को जानना है। सत्य वो साहिब है और ये आत्मा भी सत्य है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। और बार बार वर्णन भी कर दिया इन्हें, भाई समुद्र और बूंद का संकेत इशारा दे दिया कबीर साहब ने को। हमने अपनी आत्मा और परमात्मा का जो जिक्र है यही बात है, और वाद विवाद पाखंडवाद कुछ नहीं करना, असलियत को जानना है। कबीर साहब कहे कितने ब्रह्म नहीं जाने, एक ब्रह्म एक है वो जानना है। और बहुत लोग ब्रह्म फिर पार ब्रह्म का जिक्र करे हैं। अरे पहले ब्रह्म तो जानिए। जब तक ब्रह्म का ही नहीं बेरा, क्यों किस तरह नहीं बेरा जिक्र आया है समाज में, खुल के डंका बाजा है ब्रह्म का और बिना ब्रह्म का, असल का और नकल का, झूठ का और साच का, पाप का और पुण्य का, बिल्कुल निरोड़े खुलासे संतों ने न्यारे न्यारे छांट दिए, दूध और पानी न्यारे न्यारे छांट दिए। जिस तरह हंस में पावर दी है विधाता ने हंस के अंदर, भुगला हंस नमूना एक सा, बूंद और बोरा का नमूना एक सा बता दिया, लेकिन उसकी क्रिया अलग है। बोरा फूलों में जाओगा और बूंद गंदगी में जाओगा। इसी तरह बुगला वृत्ति जो है वो मछली खाओगा और जो अंश है वो मोती खाओगा। और अंश की एक और खूबी कितनी बढ़िया महापुरुषों ने वर्णन कराया है, निरोड़ा जमा साफ साफ दुनिया फिर हूँ झाड़ा में पैर पड़ा दी। अरे सीधी बात है, संतों ने बिल्कुल निरोड़े कर दिए, दूध और पानी छाण दिया, कसर छोड़ी को नहीं। क्यों अंश दूध और पानी मिला दिए, दूध दूध पीजेगा, पानी छूट देगा। ये देख कितनी बढ़िया बात है। इंसान में पावर है, दूध पानी इंसान ने अलग कर देगा मिलाए के ने भी, क्योंकि मशीन के द्वारा और भी तजर्बे हैं, हुनर है, वो एक योग युक्ति है। तो इसीलिए प्रेमियों वो ब्रह्म जानना जरूरी है। जैसे वासिष्ठ मुनि और वासिष्ठ मुनि का जिक्र आवा है कि उसने तपस्या करी थी महापुरुष ने, और उस सत्संग का और इसका भी जिक्र आवा है कि सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है, जो भी जिक्र आवा है। ब्रह्म की बात है, ब्रह्म की। बच्चा ब्रह्म है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। एक बात फिर चेला गुरु के पास जावे है और वो ज्ञान लेकर सही तरीके से और वो विकारों को त्याग दे है और ब्रह्म रह जे है। बहुत ऐसे, और जो विकारा का में फंसे हैं उन्हें ब्रह्म का बेरा नहीं है। रोज के लठबाजा, रोज के झगड़ेबाजी, वासिष्ठ मुनि के बच्चे मार दिए एक ऋषि ने। कितना भयंकर बात है एक जीव ऐसा करने।
अरे जे आत्मा ना सताओ, आत्मा ना दुखाओ किसी की, यही बात विशेष है। ब्रह्म का जानना यो है। हम आप खुद न सुखो। कबीर साहब कह है, सुख न तो चाहो बंदे सब तक निरार, सुक्रम करे ना मन तेरा। सुक्रम का नहीं कोनी बाज रहे हैं खांडे दुनिया के। क्यों? क्योंकि वो माया का जाल ने नचा रखा है। अरो विश्वामित्र ने जो तपस्या करी थी, उसके लड़के भी मारे वासिष्ठ मुनि के। और जिस दिन वो समय आया कि तुमने ब्रह्म ऋषि को नहीं कहना, आज ब्रह्म ऋषि को अंधे गणे फिरे हैं, अब मैं ब्रह्म ऋषि हूं। अरे ब्रह्म जाने तो लिया पला, नहीं तो जाने ब्रह्म किस तरह है। बरिया तो पड़ा विकाराकार ब्रह्म कैसे होगा? ब्रह्म वो है जिसके अंदर कोई विकार नहीं। यह विशेष बात है। ब्रह्म वही है जिसके अंदर कोई विकार नहीं। और विकारा का भरिया पड़िया है। अक मैं अरो ब्रह्म का पार ब्रह्म का जिक्रा करने लग रहा है। नेड़न दो उस बात का। तू ट्या में राम राम सुबह मैं सूरज तो अंधेरा। दिन और रात का फर्क है। कोई भी है धन में सुख ढूंढने वाले तन धनवानों से पूछ लो, ठीक है, माया बिना काम भी नहीं चलता किसी का। जिक्रा ब्रह्म का था कि वो वासिष्ठ मुनि रात ने उसने मारने के लिए गया, और वो महापुरुष थी वह भी जो वासिष्ठ के घर आई थी। और जिक्रा भी चला कि पनवासी की रात थी, दोनों विश्राम कर रहे थे। वे ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि जिसने कमा है। आज जिक्रा ब्रह्म का करे, पार फिर पार ब्रह्म का करे। उन तय पछान पड़े है, नेड़ंदो रहे। ब्रह्म का असली मुद्दा के है? प्रेमियों सत्संगियों कान खोल कर सुन लो। ये चीज सतगुरु से हम पाई हैं, और सतगुरु ने हमें चेताया है, सतगुरु ने हमें बताया है। क्योंकि सतगुरु के बगैर इस संसार में कोई भेद नहीं, कोई रास्ता नहीं खुल सकता। और परमात्मा से भी बड़ा सतगुरु बताया है कि उसकी खोज, उसका भेद वो सतगुरु ही बतावा है। सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। समुद्र में 14 रतन लिखड़े थे, और उन तक बढ़िया रतन सतगुरु खोजो है प्यारी। वो सतगुरु सबसे उत्तम शक्ति है, सबसे उत्तम चीज है। वही चसदा चिराग है, और उसे से ब्रह्म का और पार ब्रह्म का और अलख अगम का और सतलोक अगम अलख अगम का भेद वो सतगुरु देश का है। नहीं फिर जाऊं झाड़ा में पैर पड़ा दे, कुछ नहीं। न्यूए जन्म आए और गए, वो देखना है। आरो ऋषि वहां पहुंचा, दुर्वासा, ओ विश्वामित्र। दुर्वासा भी कड़वा स्वभाव था, तमोगुणी था। मरे अहम श्राप दे देना, कैसे ब्रह्म ऋषि होए? ब्रह्म नहीं दुखा होगा बिल्कुल भी। जिस जो ब्रह्म है किसी का भी, वो गुणा का भरा पड़ा है, उसमें निरे आनंद ही आनंद, चैन ही चैन, सुख ही सुख लिकड़ेगा। जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है, इसी तरह जैसे सती है उसके अंदर खुशबू आओगी दूर तक। कदे किसी का सको पिछैण को नहीं। 4 प्रकार के मानव, हर 4 प्रकार की स्त्री। जिक्रा ब्रह्म का था। विकार जिसके अंदर भरे पड़े हैं, विकार दूर नहीं करे तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? मतलब भी नहीं। मैल का जो भरा पड़ा है उसकी हम शुद्ध कैसे कवांगे? इतनी बात है बस जानने की। अंसा मोती चुगता है और बुगला मछली। तो भाव यही है असलित में ना। चौड़े होकर कह देंगे पार ब्रह्म। अरे पार ब्रह्म को छोटी ही बात है कि मुंह में पाए गया पार ब्रह्म, बस ऊपरे पड़े है।
जब तक सारे विकार दूर नहीं होंगे। वो विश्वामित्र गया वाशिष्ठ मुनि के पास रात ने मारने के लिए, और वो जिक्र उसका कर रहे थे कि इस समाज में कौन ऐसा महान पुरुष है जो इस चंद्रमा की रात की तरह इतना प्रकाशमान है समाज में। और वाशिष्ठ मुनि ने कहा, हे देवी, वो एक विश्वामित्र है इस भूतल पर, अब फिलहाल मौजूद। और ये बात त्रेता युग की है। तो प्रेमियों, इतनी बात सुन के उसके जो घमंड था, विकार था शरीर में, वो सारा दूर गया। वह हाथ में खड़ग छुटकी खड़ा का उठा, धड़ पड़ी तड़े, और वाशिष्ठ मुनि के चरणों में जाए कहना रो विश्वामित्र लौट गया। चरणों में पड़े उसकी आया कि जिदे थापी लगाई, बोले आइए ब्रह्म ऋषि। मिले तना उतने का कह दीजिए, बोले कह दूर की स्त्रियां, तेरा ईब गया है तुरते, इससे पहला तो कहीं भी था, तेरा खड़ग तो तेरा ईब छूटा है। कि हम जिस तरह अभिमान है शरीर में, घमंड है ना, ब्रह्म का नेड़न दौड़, विकार नहीं होना चाहिए। और ब्रह्म जीवे उसके फिर आगे पार ब्रह्म की तो कहने क्या है। फिर जिक्रा ओंग सोंग का, कोई कहते ये मंत्र है, कोई कहते तंत्र है, कोई कहते जंतर है, कोई कहते हैं नाम है। कबीर साहब खुल कर उके मान लग रहे रोड़े को नहीं, नाम है जंतर में, नाम है मंत्र में, नाम है जप में, नाम है तप में, एकांत निवास में भी कोई नहीं। तो और के कह दिया कि मैं विश्वास में हूं। अरे उन महापुरुष ने खुल के कह दी, फिर भी चौंध लाग रही दुनिया के। परखो और समझो, बड़े बड़े महापुरुष आए हैं धरती पर, जिन्हें दूध पानी छाणिया है, विवेक को जानिया है, अनुभव होया है, अनुभव ज्ञान जिसने कमा है, वो सतगुरु से पाया जावा। सतगुरु जगा हुआ उस ज्ञान ने, है तो अंदर इसके, लेकिन वो सतगुरु वह चाबी है, चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट। इसी तरह वो चाबी लगावा है सतगुरु, सही भेद देगा, और वो अपनी आत्मा को समेट के अंदर में सारे अंदर का भेद वो सतगुरु बतावा, और अपनी आत्मा को समेट करके छठा चक्कर तय शुरुआत वो है। और वो 10वीं कड़ी में प्रवेश जब वो है महापुरुषों, ये 9 द्वार बंद करने पड़े हैं। और बिना असली विराग के, असली विरह के, और इस संसार का बिल्कुल तनिक भी वासना नहीं रहेगी, उसने ब्रह्म कहे जो जाएगा, उस ब्रह्म गढ़ी में जाएगा, प्रवेश हुआ है। उनमें को नहीं प्रवेश होना ऊपरे पड़िया कि मैं ब्रह्म हूं ना। ब्रह्म जैसे ब्रह्म कुमारी वाले भी हैं, मैं महान पुरुषों की, कोई भी ब्रह्म है जिसके अंदर कोई विकार नहीं, उसको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता है। और जो सतगुरु की महिमा को पूरे तरीके से जान लिया, जिसने सतगुरु प्रकट कर लिया अंदर में, सतगुरु नाम विवेक का, सतगुरु नाम ज्ञान का, सतगुरु नाम समझ का है, और सतगुरु नाम उस ज्योति का है, उस शब्द का है। सतगुरु छोटी ही चीज नहीं है, था भी सतर है भी सतर, गुरु नानक नाडे जात उसे का जिक्र कराया था भी सतर है भी सतर, नानक उसी भी सतर। तो इसीलिए ब्रह्म और पार ब्रह्म की जो बात है वो जाननी है। ये ब्रह्म का और पार ब्रह्म का ये खेल है। राधा